नमस्कार दर्शकों, हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषि ज्ञान प्रवाह में। मैं ऋषि वैभव प्रबल आपके मध्य में आज पितृपक्ष के विषय में कुछ विशेष जानकारी लेकर के आया। क्या होते हैं पितृ और पितृ का क्या महत्व है और पितृपक्ष क्या है और पितृपक्ष में होता क्या है, इसके संबंधित मैं कुछ जानकारी लेकर के आपके मध्य में आया। पहले तो हम पितृपक्ष शब्द को लेते हैं और पितृ माने होता क्या है। तो हमारे व्याकरण में पाति रक्षति, पारक्षणे धातु से यह पितृ शब्द बना है, रक्षा करने के अर्थ। अब यह रक्षा कौन करता है? तो कहा कि पहले जब पितृ के शब्द रूप चलते हैं हमारे व्याकरण में, तो एक वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पिता कहते हैं, और जब हम बहुवचन को कहते हैं तो पितरः कहते हैं। अब पितरः कौन हुए? तो पितरः हमारे पूर्वज हुए, जिनके निमित्त यह 15 दिन यानी कि यह कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के रूप में हम लोग उत्साहित करते हैं, हम लोग निरूपण करते हैं। अब पितृपक्ष में होता क्या है? पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा के अनुसार, वैसे तो हमें अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति सदैव स्नेह रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। परंतु अगर वे हमारे जीवन में नहीं है, हमसे दूर जा चुके हैं और वह पितृलोक में, यमलोक में, स्वर्ग में चले गए हैं, तो हम उनके निमित्त कैसे कुछ कर पावे, इसी को यह पितृपक्ष बताता है। अब अपनी श्रद्धा को श्राद्ध के निमित्त पूर्वजों तक पहुंचाने की क्रिया को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध बना है। तो जब हम श्राद्ध करके उसमें जो अन्न आदि का जो प्रयोग होता है, पिंड आदि का प्रयोग करके, वह जो अन्न होता है, वह जो पदार्थ होता है, आपके पूर्वज किसी भी योनि में, किसी भी स्थान पर, किसी भी लोक में हो, उनको वहां पर उसी रूप में वह अन्न, भोजन, सुख सुविधाएं उपस्थित हो जाती हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है। क्योंकि ऋषि ही पितर होते हैं, पितर ही देव होते हैं, इसीलिए पितृ देवो भव कहा गया है। हमारे मनुस्मृति में भी इसकी चर्चा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी चर्चा है। यहां तक तो यह कहा गया है कि यदि देवता की हम पूजा करते हैं तो वहां पर भावना शुद्ध हो तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि हम पितरों की पूजा करते हैं, यहां पर क्रिया भी शुद्ध होनी चाहिए, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, मस्तिष्क भी शुद्ध होना चाहिए और हमारा जो अंतःकरण है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तभी हमें पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, तभी वह पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। उसके कारण हमको यश वैभव प्राप्त होता है। अब यह पितृपक्ष कैसे? तो शरद ऋतु के प्रारंभ से ही यह पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। अब पितृपक्ष में पितरों का महत्व सोमलोक में है। सोमलोक यानी कि चंद्रलोक में, और पितरों का मन से बड़ा कांटेक्ट है, मन से बड़ा संपर्क है, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। पितरों का लोक है चंद्रलोक यानी कि सोमलोक, और सोम का जो संबंध है वो मन से है। इसलिए मनसः काममाकुति, तो हम लोगों को मन से अपने पितरों के प्रति श्रद्धा करना है, श्राद्ध करना है। तो अब वह पितृ कैसे प्रसन्न होंगे? तो श्राद्ध के द्वारा, श्राद्ध के निमित्त हम उनको प्रसन्न करेंगे। अब कहा कि भाई ये कैसे पड़ा पितृपक्ष, तो इसका एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको कि यह नारायण और शक्ति के मध्य का पक्ष है, या कोई आम पक्ष नहीं है। यह जब पक्ष प्रारंभ होता है तो इस पक्ष के शुरुआत में अनंत चतुर्दशी नामक भगवान नारायण का दिवस आता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और इसी पक्ष के समाप्ति पर भगवती पराम्बा जगदम्बा की नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पितृ पक्ष के पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं दूर हैं। हम लोगों को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। आज हमारी नवयुवक पीढ़ी इन सभी क्रियाओं से, इन सभी कार्यों से दूर होती चली जा रही। किस कारण? केवल आधुनिकता के कारण। वहीं पाश्चात्य सभ्यता के लोग इस पद्धतियों पर शोध कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पितरों के ऊपर थीसिस लिखी जा रही है, परंतु हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इन सभी क्रियाओं को, इन सभी यौगिक को समझना नहीं चाहते। तो पितृपक्ष का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि पितरों का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए चंद्रमा का संबंध मन से है और मन का संबंध हमसे है। सब मन का खेल है। यदि हम लोग श्रद्धा से अपने पितरों को अन्न के निमित्त कुछ भेंट करते हैं, कुछ देते हैं, ब्राह्मण के निमित्त देते हैं, तो हमारे पितरों को सदैव प्राप्त होता है। और इस पितृपक्ष में किया हुआ प्रत्येक कार्य पितरों को जाता है। इसलिए हम लोगों को इस पक्ष में सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए जो पवित्रतम हो, अद्भुत हो और सुंदर हो, जिससे कि हमारे पितरों को लाभ प्राप्त हो और पितृलोक सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद देते रहे। तो यहीं चर्चा को समाप्त करते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय विश्वनाथ।